हाय स्टूडेंट, मैं आपका अपना मनोज सर अपने सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुपद का जोड़ पढ़ेंगे। आज की टॉपिक है हम लोगों की बहुपद को कैसे जोड़ा जाएगा और कैसे उसको घटाया जाएगा। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था बहुपद किसे कहते हैं। यदि आपको ये पता होगा बहुपद किसे कहते हैं तभी आप बहुपद को जोड़ लेंगे और या फिर घटा पाएंगे। तो आप एक बार पिछली वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। फिर मैं बता दे रहा हूँ, एक बार और आपको रिवीजन कर दे रहा हूँ बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कैसे पहचानते हैं। तो मैं आपको बताया था कि किसी भी बीजीय व्यंजक में एक चर राशि हो, किसी भी बीजीय व्यंजक में एक चर राशि हो और उस चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उस चर राशि की घात क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो और पदों की संख्या सीमित हो। पदों की संख्या सीमित हो। मैं 3 पॉइंट आपको बताया था। किसी भी बीजीय व्यंजक में एक चर राशि हो, उस चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ऋण में और भिन्नात्मक, ऋणात्मक और भिन्नात्मक न हो। और तीसरी बात मैं आपको बताया गया था कि पदों की संख्या सीमित हो। पदों की संख्या सीमित मतलब पद इतने हो कि जितना हम गिन सके पद, ये होगा आपका बहुपद। तो आप मैं बताया हूँ अभी आज की टॉपिक है हम लोगों की बहुपद को कैसे जोड़ा जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ बहुपद को कैसे जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन लिखा जा रहा है, देखिएगा एक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे बहुपद को जोड़ा जाएगा। बहुपद, कोई एक बहुपद x² + 3x - 8 को x³ - 5x² -7x + 12 बहुपद x² + 3x - 8 को बहुपद x³ - 5x² -7x + 12 में जोड़िए। क्या करना है, में जोड़िए। क्या करना है, बहुपद को जोड़ना है। तो चलिएगा मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि बहुपद यदि आप पहचान लेंगे तो बहुपद जोड़ देंगे, बिल्कुल आसान है। तो बहुपद ये बताइएगा है कि नहीं है, ये भी है कि नहीं है। मैं आपको कंडीशन आपको बताया था कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर राशि हो और उस चर राशि की घात क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, पदों की संख्या सीमित हो। तो इसमें देखिएगा एक ही चर राशि है, x है, तो x ही दिख रहा है, उसकी घात भी क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और पदों की संख्या भी क्या है, सीमित है। हम गिन सकते हैं कितने पद हैं, 1 2 3 पद है। यहाँ भी ये भी बहुपद है, इसकी भी एक, इसमें भी एक ही चर राशि है। देखिएगा x यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी, और जो चर राशि होगी उसकी घात क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 समझेंगे। और पदों की संख्या भी सीमित है, गिन सकते हैं हम कितने पद है, 4 पद हैं। चलिएगा तो हम जोड़ते हैं इसको। अब कैसे जोड़ा जाएगा बता रहे हैं। चलिएगा तो जोड़ने के लिए सबसे पहले आप जो पहला बहुपद दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा, कोष्टक, छोटा कोष्टक लगा के उसको लिख लीजिएगा। पहला बहुपद क्या है, x² + 3x - 8। हमको इस बहुपद को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना मतलब प्लस लगाएंगे, फिर अगले वाले बहुपद को कोष्टक में लिख लेंगे, छोटा वाले कोष्टक में लिख लेंगे। तो अगला बहुपद क्या है, अगला बहुपद है x³ - 5x² - 7x + 12 है। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिएगा भैया मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी बहुपद को जोड़ना हो या फिर घटाना हो, कोष्टक के बाहर यदि प्लस है तो कोष्टक जब हटाएंगे तो गुणा करेंगे तो प्लस का गुणा
करने में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि माइनस है, यदि कोष्टक के बाहर माइनस है तो माइनस का गुणा हम करेंगे कोष्टक तोड़ के, तो चिन्ह को क्या कर देगा, बदल देगा। जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर देगा, जो माइनस रहेगा उसको प्लस कर देगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुपद को जोड़ने, घटाने या फिर गुणा या भाग करने से पहले आप चिन्हों का गुणा आपको पता होना चाहिए। तो चलिएगा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ चिन्हों का गुणा। यदि प्लस का गुणा हम करेंगे प्लस में तो क्या आएगा, प्लस आएगा। यदि माइनस का गुणा हम करेंगे माइनस में तो भी प्लस आएगा। यदि माइनस का गुणा हम कर दें प्लस में तब क्या आएगा, माइनस आएगा। यदि प्लस का गुणा कर दें हम माइनस में तब क्या आएगा, माइनस आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तब क्या आएगा, या फिर माइनस का गुणा प्लस में कर दे तब क्या आएगा, या फिर प्लस का गुणा माइनस में कर दे। तो आपको बिल्कुल ये केवल देख के याद करने की ज़रूरत नहीं। जब आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, जब आप देखेंगे दोनों का चिन्ह समान है, गुणा करना होगा, जब दोनों चिन्ह समान होंगे तो हमेशा क्या मान आएगा, प्लस में आएगा। जब दोनों चिन्ह समान होंगे, गुणा करना, जोड़ना घटाने में, जोड़ और घटाना में नहीं, केवल गुणा में, जब गुणा करना होगा और दोनों का चिन्ह समान होगा तो हमेशा मानो क्या देगा, प्लस देगा। यदि दोनों माइनस है तब भी क्या आएगा, प्लस होगा। ज्यों चिन्ह बदलेगा, एक प्लस हो गया दूसरा माइनस, तब हमेशा क्या दे देगा, वो चिन्ह माइनस देगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दोनों चिन्ह समान होंगे तो मान प्लस में आएगा, और जब दोनों चिन्ह विपरीत रहेंगे, एक प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा, या फिर पहला माइनस रहेगा दूसरा प्लस में रहेगा, तो हमेशा मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो चलिए हम लोग अब आते हैं, बहुपद को जोड़ना बताया जा रहा था। ये तो चिन्ह आपको पता होना चाहिए तभी आप जोड़ पाएंगे या फिर घटा पाएंगे। तो चलिएगा बहुपद को जोड़ने के लिए अब देखिएगा, जो बहुपद दिया रहेगा पहले वाले बहुपद को कोष्टक में लिख के जोड़ना रहेगा तो प्लस लिखिएगा, दूसरे वाले बहुपद को तो अगर माइनस घटाना रहेगा तो माइनस लगाइएगा। तो चलिएगा हम जोड़ते हैं। अब इसके बाहर कुछ है, कोष्टक के बाहर यदि कोई संख्या हो या फिर कोई चिन्ह हो तो कोष्टक हटाते समय उसका अंदर गुणा हो जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस समझते हैं, प्लस समझ लेंगे तब भी गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिएगा वैसे हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8। अब इस कोष्टक के बाहर भी प्लस है तो प्लस लगाकर उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि प्लस का गुणा होगा अंदर तो चिन्ह बदलेगा नहीं। मैं अभी अभी आपको बताया हूँ कि प्लस का गुणा किया जाएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिएगा तो लिख लेते हैं, प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो जिसकी जिस पद की घात समान दिखेगी उसी को क्या कर देना है, जोड़ देना है, आपका जोड़ आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कहीं और एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे बड़ी वाली घात से हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स की 3 घात। तो यहाँ एक्स की 3 घात है और कहीं एक्स की 3 घात दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो उसको वैसे ही लिख लेंगे, एक्स की 3 घात। अब चलिएगा यहाँ देखना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। अब हम देखेंगे यदि दोनों का चिन्ह समान होगा तो वो पद आपस में जुड़ जाएंगे, यदि दोनों का चिन्ह विपरीत होगा तो बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जो पद बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगा लेंगे। तो यहाँ पे एक एक्स है और अगला वाला पद क्या है, माइनस 5x है। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो बड़ा वाला कौन है, बड़ा 5 है, 5 में से एक, यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और बड़ा 5 है उसका चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ क्या आएगा, -4x स्क्वायर। चलिएगा अब x वाला बात, x की 1 घात है उस पद की बात करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं तो x की 1 घात समझेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ भी x की 1 घात समझेंगे। चलिएगा
यहाँ पर x की 1 घात और यहाँ पे x की 1 घात। और कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो अब देखेंगे दोनों का चिन्ह समान है या फिर विपरीत है। तो दोनों का चिन्ह चलिएगा, देखिएगा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। इसका मतलब विपरीत है तो क्या होगा? घटेगा। विपरीत है तो घटेगा। जो संख्या बड़ी रहेगी, जो पद बड़ा रहेगा, उस पद में से छोटे वाले पद को घटा लेंगे और जो पद बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाएंगे। छोटे वाले का चिन्ह नहीं लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो पद बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगाया जाएगा। तो चलिएगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। तो 7 में अगर ये बड़ा चिन्ह है, 7 बड़ा है, तो यहाँ माइनस है। तो जो जाहिर सी बात है, जो घटाया जाएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो चलिएगा, 7 में से यदि हम 3 घटा देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा 4x। अब इसके बाद बचा क्या है? अभी भी बचा है। क्या बचा है? यहाँ पे 8 बचा है और यहाँ पर 12 बचा है। ये अचर है। अब लास्ट में अचर को अचर के साथ जोड़ देंगे। तो चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा चिन्ह समान है या विपरीत है? यहाँ पे भी चिन्ह विपरीत है। यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है? प्लस है। तो चलिएगा, जुड़ेगा कि घटेगा बताइएगा भैया। इसका मतलब यहाँ पे चिन्ह प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस है। चिन्ह विपरीत है तो घटेगा। तो घटेगा तो क्या आएगा? बड़े में से क्या घटेगा? छोटा घटेगा। बड़ा क्या है? 12 है। 12 का चिन्ह क्या है? प्लस है। तो प्लस लिखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह प्लस 12 प्लस लिखेंगे। अब 12 में से 8 घटा लेंगे। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। यही आपका क्या होगा? बहुपद का जोड़ होगा। बहुत ही आसान। ये तो इतना समय आपको समझाने में लगी, बिल्कुल आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है एकदम। देख आप बिल्कुल, ये तो आपको यहीं से देख के जोड़ के एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं। चलिएगा, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिएगा, तो एक अगला एग्जाम्पल मैं लेके आपको समझाता हूँ। एक और एग्जाम्पल बहुपद को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा, बहुत आसान है। बिल्कुल मैं बार बार आपको बताता हूँ हर वीडियो में कि आपकी मैथ कमज़ोर हो, ये आपकी कमी नहीं है। आपकी मैथ कमज़ोर हो, ये आपकी कमी नहीं है। अपनी मैथ को कमज़ोर बनाए रखना ये आपकी कमी है। इसलिए जुड़ जाइए हमारे साथ सर्वोदय ग्रुप में, मनोज सर के साथ, अपने मनोज सर के साथ। बिल्कुल मैथ से डर को दूर भगाना है तो जुड़ जाइए। बहुत ही आसान, सब कुछ आने लगेगा एकदम। चलिएगा, तो एक अगला एग्जाम्पल मैं लेके आपको बताता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिएगा इधर बोर्ड की तरफ। चलिएगा, दूसरा एग्जाम्पल मैं एक लिखता हूँ आपको। किसी बहुपद, अगर मान लीजिए कोई बहुपद हो, बहुपद x स्क्वायर प्लस 8 को जोड़ना हो किसमें? x की 4 घात प्लस 5x की 3 घात माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12। बहुपद x स्क्वायर प्लस 8 को जोड़ना है किसमें? x की 4 घात प्लस 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12। बहुपद इतने को इतने में क्या करना है? जोड़िए। बहुपद x स्क्वायर प्लस 8 को जोड़ना है x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12 में जोड़िएगा। क्या करना है? में जोड़िए। तो चलिएगा, मैं आपको अभी एग्जाम्पल लेके बताया हूँ। चलिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, पहला वाला जो बहुपद दिया रहेगा, पहला जो बहुपद दिया है, पहला बहुपद क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 8। मैं आपको अभी बताया हूँ कि उसको छोटे ब्रैकेट में लगाकर उतार लेंगे। वैसे फिर देखेंगे जोड़ना है कि घटाना है। यदि आपको जोड़ना रहेगा तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। यदि घटाना रहेगा तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ जोड़ना है तो प्लस लगा के अगला वाला पद क्या करेंगे? उतार लेंगे। तो चलिएगा भैया, अगला वाला पद क्या है? अगला वाला पद है x की 4 घात प्लस 5x की 3 घात माइनस 8x
स्क्वायर प्लस 12। अब इसको जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिएगा, मैं बताया हूँ कोष्टक के बाहर यदि कोई संख्या, कोई गिनती, कोई अक्षर, कोई चिन्ह हो तो उसका कोष्टक तोड़ते समय अंदर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई संख्या, कोई चिन्ह कुछ नहीं है, तो यहाँ पे गुणा कोष्टक तोड़ते समय सेम वही बहुपद रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8। चलिएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का गुणा करेंगे, कोष्टक तोड़ते समय अंदर प्लस का गुणा होगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिएगा, अगला बहुपद को उतार लेते हैं। यक्स की 4 घात प्लस 5 यक्स की 3 घात माइनस 8 यक्स स्क्वायर प्लस 12। बिल्कुल आसान है। अब मैं आपको क्या बताया था, जिस पद की घात समान दिखेगी उसको जोड़ दीजिएगा। सबसे बड़ी वाली घात से शुरू कीजिएगा। तो सबसे बड़ी घात है यक्स की 4, यक्स की 4 घात और कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो उसको उतार लीजिएगा। वैसे यक्स की 4 घात, फिर यक्स की 3 घात यहाँ है, कहीं और दिख रही है? यक्स की 3 घात नहीं दिख रही है, तो उसको भी वैसे उतार लीजिएगा। प्लस 5 यक्स की क्या? 3 घात। अब देखिएगा, यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 8 यक्स स्क्वायर है। तो मैं आपको अभी अभी बताया हूँ कि यदि दोनों का चिन्ह समान रहेगा तो आपस में वो संख्याएं जुड़ जाएंगी, या विपरीत रहेगा तो क्या होगा? घट जाएगी। जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह लगा लेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, और यहाँ पे माइनस 8 है तो कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, तो 8 वाला चिन्ह क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे माइनस लगा के अब 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा, यक्स कहीं दिख रहा है? यक्स की 1 घात नहीं दिख रही है। अब बचा क्या है? अचर पद। तो अचर पद का देखिएगा, दोनों का चिन्ह समान है कि विपरीत है? यहाँ पे 8 प्लस में है, यहाँ पे 12 भी क्या है? प्लस में है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 12 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 20 होगा। तो ये भी बहुपद आपका जुड़ गया। बहुत ही आसान। देखिएगा, अब बिल्कुल आपको बहुत आसान, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिएगा, तो अगली अब मैं बता रहा हूँ कि बहुपद को कैसे घटाया जाएगा। ये तो बहुपद को क्या कर रहे थे हम लोग? जोड़ रहे थे। बिल्कुल आसान, सेम यही प्रक्रिया रहेगी, केवल यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो माइनस लगाएंगे तो जब कोष्टक तोड़ेंगे तो घटाने में चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदलने के बाद बस सेम यही प्रक्रिया किया जाएगा। तो चलिएगा, मैं बताता हूँ आगे आपको बहुपद को घटाने के लिए। चलिएगा, मान लीजिए यही बहुपद हम ले लेते हैं। अगर दोनों को क्या करना हो? घटाना हो। बहुपद इतने में इतने को क्या करना है? चलिएगा, दूसरा एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। अगर कोई 2 बहुपद हो तो उसको कैसे घटाया जाएगा? चलिएगा, तो बोर्ड की तरफ देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। तीसरा एग्जाम्पल, बहुपद एक बहुपद अगर आपका px, बहुपद px को qx में से क्या करना है? में से घटाइए। चलिएगा, तो यहाँ पे नीचे आपको दिया रहेगा px बराबर यक्स की 3 घात माइनस 3 यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स प्लस 5, और क्यू यक्स बराबर बहुपद दिया रहेगा 4 यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे 4 यक्स रहेगा, थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो चलिएगा, यहाँ पे फिर 5 यक्स प्लस 8। अब देखिएगा क्या करना है? दोनों बहुपद को घटाना है। पी एक्स में से क्यू एक्स को क्या करना है? घटाना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा, पी एक्स में से माइनस
क्यू एक्स, बहुपद पी एक्स माइनस क्यू एक्स बराबर, चलिएगा तो पी एक्स बहुपद क्या है, पी एक्स है, कोष्टक में उसको लिख लीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और घटाना कौन सा बहुपद है, क्यू एक्स, तो माइनस क्यू एक्स कहाँ है, क्यू एक्स को भी अगले कोष्टक में लिख लीजिएगा, क्यू एक्स है 4x स्क्वायर प्लस 3x की 3 घात माइनस 5x प्लस 8 को घटाना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, मैं आपको अभी अभी बताया हूँ कि कोष्टक के बाहर यदि कोई संख्या, कोई अक्षर, कोई गिनती या फिर कोई चिन्ह होगा तो उसका अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, x की 3 घात माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब मैं आपको बताया था घटाने में कि कोष्टक के बाहर माइनस है तो चिन्ह क्या कर देगा, बदल देगा, यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस कर दे, जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ वहाँ माइनस कर देगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस कर देगा। तो चलिएगा ये 4x स्क्वायर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ 3 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 3x क्यूब, अब 5x माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5x, 8 क्या है प्लस में है तो 8 माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा आप, जो जो घात समान दिखेगी उसी को आपस में या तो वो जुड़ेगी या तो फिर घटेगी। जुड़ेगी कब, मैं आपको बताया हूँ, जब दोनों का चिन्ह समान रहेगा तो आपस में जुड़ जाएगी, और जब चिन्ह विपरीत रहेगा तो घट जाएगी। चाहे वो जुड़े या फिर घटे, हमेशा आप जो पद बड़ा रहेगा उसी वाले का चिन्ह लगा के जोड़िएगा या फिर क्या करिएगा, घटाइएगा। तो चलिएगा सबसे बड़ी वाली घात से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है, x की 3 घात है, तो x की 3 घात यहाँ पे है, कहीं x की 3 घात और दिख रही है, यहाँ दिख रही है। अब ये देखेंगे दोनों का चिन्ह समान है कि विपरीत है, तो चलिएगा भैया यहाँ पे x क्यूब कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे क्या है, माइनस में है, इसका मतलब ये क्या होगा, घटेगा। तो चलिएगा घटा के लिख लेते हैं, क्या आएगा, यहाँ पे 3 बड़ा है तो जो भी आएगा माइनस में आएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2x क्यूब ये होगा। अगला पद आप देखिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे कहीं और स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर, दोनों का चिन्ह समान है कि विपरीत है, दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन जो बड़ी संख्या रहेगी उसी का चिन्ह लगेगा, यहाँ 4 बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7x स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे x की 1 घात कुछ नहीं तो 1 घात, x की 1 घात वाला पद यहाँ है और कहीं है, यहाँ है। देखिएगा दोनों का चिन्ह समान है कि विपरीत है, दोनों का चिन्ह समान है। यहाँ पे 4x प्लस में है, यहाँ पे 5x भी प्लस में है तो जुड़ जाएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, प्लस 9x, 5 बड़ा था इसलिए इसका चिन्ह भी क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब क्या बचा है, अचर पद केवल बचा है, गिनती बची है, तो यहाँ पे 5 प्लस में है और यहाँ पे क्या है, 8 माइनस में है, तो ये घटेगा। बड़ा कौन है, 8 है, तो 8 वाला चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे, 8 का चिन्ह माइनस है। और 5 में से यदि 5 में से 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3। अब देखिएगा ये आपका क्या हो गया, घटाना। बहुत ही आसान, बिल्कुल जैसे आप जोड़ रहे थे वैसे घटाना है। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला एग्जाम्पल मैं और लेके आपको बता दे रहा हूँ, चलिएगा अगला एग्जाम्पल एक बहुत ही आसान है, बहुपद का जोड़ घटाना। केवल आप देख के प्रश्न का उत्तर एक लाइन में, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक लाइन में आप आंसर देंगे। तो चलिएगा अगला एग्जाम्पल मैं एक लेकर और समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए
एक px बहुपद दे दिया हो, px बराबर बहुपद दिया हो x की 4 घात -8 और qx बहुपद दिया हो x³ प्लस 4x की 4 घात -12। इस दोनों बहुपद को कह रहा है कि px में से कह दे px में से घटाना है किसको, qx को, बराबर क्वेश्चन मार्क। यही हमको ज्ञात करना है। तो चलिएगा, मैं आपको अभी अभी बताया हूँ, बिल्कुल आसान है। पहले आप लिखिएगा जो मान है, तो पहले हम लोग लिखते हैं इसको क्या, px माइनस qx बराबर क्या होगा, बराबर जो मान वो दिया है, क्या दिया है, px बराबर है x की 4 घात -8। इसको छोटे कोष्टक में आप लिख लीजिएगा। फिर क्या करना है, घटाना है तो माइनस लगाइएगा। तो माइनस में अगले वाला जो बहुपद रहेगा उसको लिख लीजिएगा। अगला बहुपद है x की 3 घात प्लस 4x की 4 घात -12। बिल्कुल आसान। अब केवल कोष्टक आप हटाइएगा, उसके बाहर जो संख्या या कोई गिनती या कोई चिन्ह होगा तो उसका अंदर गुणा कर दीजिएगा। चलिएगा, तो कोष्टक हम लोग हटाते हैं। यहाँ बाहर कुछ नहीं है तो सेम वैसे उतार लेंगे, x की 4 घात -8। यहाँ कोष्टक के बाहर माइनस है तो माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिएगा, x³ प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा x³। 4x की 4 घात यहाँ प्लस में है तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी अभी आपको बताया हूँ प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस x की 4 घात और माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा। तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और जो अचर पद है उसको लिख लीजिए, अचर पद है 12। अब देखिएगा, जिस जिस पद की घात समान दिखेगी उसी को जोड़ दीजिएगा, और जिस की पद की घात समान नहीं मिलेगी उसको ऐसे ही उतार लीजिएगा। तो चलिएगा आगे, सबसे बड़ी घात से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे बड़ी घात है यहाँ x की 4 घात, और यहाँ पे भी क्या है, x की 4 घात। यहाँ x की 4 घात एक कुछ नहीं तो 1x की 4 घात, यहाँ पे -4x की 4 घात है। तो अब आप ये बताइए कि ये जुड़ेगा कि घटेगा, ये घटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो मैं आपको जब बताया हूँ चिन्ह विपरीत रहेगा तो संख्याएं आपस में घटेंगी, और जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह लगा लेंगे। तो यहाँ 4x की 4 घात बड़ा है, यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह लगेगा। माइनस, अब 4 में से यदि 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3x की 4 घात यहाँ पे हो जाएगा। मार्कर नहीं चल रहा, दूसरे मार्कर से मैं लिख रहा हूँ। इधर देखिएगा क्या आएगा जब घटाएंगे, यदि x की 4 घात में से -4x की 4 घात को, तो -3x की 4 घात। अब x³ है तो और कहीं x³ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो उसको ऐसे ही उतार लीजिए, x³। अब बचा क्या है, अचर पद बचा है। अब ये बताइएगा दोनों का चिन्ह समान है कि विपरीत है, दोनों का चिन्ह विपरीत है। यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। तो ये जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा भैया। तो यहाँ 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, पहले बड़ा 12 है तो जो भी मान आएगा प्लस में आएगा। तो चलिएगा घटाते हैं, 12 में से 8 कितना आता है, 4 आएगा। ये आपका क्या हो गया, बहुपद का घटाना। तो मैं आपको अभी अभी बहुपद को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे आपको बहुपद का गुणा और भाग के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट बाय बाय, धन्यवाद।